आज का विषय है देखने का मैनर्स। वास्तव में मैनर्स देखने, बोलने, सुनने हर बात के अपने अपने अलग अलग होते हैं और हर व्यक्ति के अपने निज होते हैं। हर व्यक्ति स्वयं ही निर्धारित करता है कि मेरे मैनर्स कैसे होने चाहिए। तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने अपने मैनर्स निर्धारित अवश्य किए होंगे कि किस प्रकार से देखना होता है। आपने महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि बहुत से लोग कहीं जा रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ भी, तो देखने के मैनर्स में ये देखा गया है कि जो आवश्यकता है देखने की वो तो ठीक बात है, मार्ग आप देख रहे हैं रास्ते चलते हुए, लेकिन जो साइट सीन्स होती हैं, इधर उधर जो लोग मौजूद हैं, यदि आप व्यक्तिगत किसी को लगातार देखते जा रहे हैं तो दूसरे लोग भी ये समझते हैं आखिर वजह क्या है, ये क्यों इसी व्यक्ति को लगातार देखे जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी मैनर्स की बात आती है। इसका मतलब है कि इन्हों को ये मैनर्स नहीं है कि रास्ते चलते समय कैसे चलना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या देखना नहीं चाहिए। एक आवश्यक समझने की बात है इसमें कि देखने का व्यक्ति के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक सबसे ज़बरदस्त प्रभाव ये है कि जो कुछ आप देखते हैं वह चित्र आपके मानस पटल पर अंकित हो जाता है, ब्रेन के अंदर फीड हो जाता है और उस दृश्य से रिलेटेड विचार आपके मन में आने प्रारंभ हो जाते हैं। यदि अनावश्यक चीज़ों को, जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, जिनसे रिलेटेड आपका कोई विषय नहीं है, आप देखते हैं, तो उनसे संबंधित आपके मन में अनावश्यक विचार आने लगते हैं, जिससे कि आपको व्यर्थ में ही अपना समय गंवाना पड़ता है। इसलिए देखने के मैनर्स का सबसे आवश्यक यही होता है कि जितना आवश्यक है उतना देखें। यदि आवश्यक 1% भी ज़्यादा नहीं है तो नहीं देखना चाहिए। अन्यथा जो चीज़ आपने देखी है, देखने के बाद जो ब्रेन में फीडिंग हो गई है, फीडिंग होने के बाद अवश्य उससे संबंधित विचार आएगा। एक बात ध्यान में रहे, आप रास्ते चलते हुए जा रहे हैं, लेकिन आप यदि इस बात का ध्यान रखते हैं कि जितना आवश्यक है उतना ही देखना है, और ख़ास बात एक और आप समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति को या वस्तु को या किसी चीज़ को भी आपने देखा और देखने के बाद आपके मन में विचार यदि तुरंत पैदा हो गया कि यह ठीक है या नहीं ठीक है, ये मेरे को ये वस्तु या व्यक्ति मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मुझे इससे बात करनी चाहिए या नहीं किसी भी प्रकार का उससे रिलेटेड यदि आपके अंदर प्रश्न उठता है तो एक तरह से ये कहा जाएगा कि वह दृश्य जो आपने देखा उसकी फीडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वह आप मिटा नहीं सकेंगे। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जो कुछ आप रास्ते चलते हुए यदि बहुत ही मजबूरी सामने ही कोई व्यक्ति आता जा रहा है, देखना पड़ रहा है, तो देखें, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी थॉट अंदर नहीं आना चाहिए। यदि कोई विचार उससे संबंधित आपके मन में आ गया, किसी भी प्रकार का आपने विश्लेषण कर लिया कि ये व्यक्ति स्वस्थ है, सुंदर है, ये बदसूरत है, ये ठीक है या नहीं है, ये कैसे चल रहा है, कैसे बातें कर रहा है, किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि आपके मन में उठ गया, विचार पैदा हो गया, तो निश्चित समझ लीजिए कि वह दृश्य आपके ब्रेन में इतना गहराई से फीड हो जाएगा, जो मेमोरी में फीड हो गया, फिर वह मिटेगा नहीं आपके अंदर से, जबकि उससे लेना देना आपको कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी आपने अनावश्यक फीडिंग अपने ब्रेन में डाल दी। तो यदि अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, अनावश्यक दृश्यों से बचना चाहते हैं, और फिर आप बाद में यदि कहते हैं क्या करें,
मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं रुकता। जब मन को अनावश्यक कार्यों में, अनावश्यक दृश्यों में आप लगा देंगे तो निश्चित है उससे भी रिलेटेड आपके मन में विचार आएंगे। तो जितना आपका फोकस इस प्रकार मन का और आपका नेत्रों का यदि इस प्रकार डाइवर्ट होता रहेगा, जितना आपका नेत्रों का फोकस डाइवर्ट होगा उतना ही ज़्यादा चिंतन आपके अंदर आएगा। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, किसी से बात करते होंगे तो एक सेकंड भी नहीं लगेगी, अभी इधर देखेंगे उधर देखेंगे, उनका देखने का जो फोकस है वो डाइवर्ट होता रहता है। जितना आपका देखने का फोकस डाइवर्ट होगा उतना सामने वाले की जो बातें आप सुन रहे हैं उसको पूरी तरह से सुन या समझ नहीं पाएंगे, या बात कर रहे हैं तो सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। और दूसरा भी इस बात को समझेगा, इनको इतने भी मैनर्स नहीं है कि बात हमारे से कर रहे हैं और देखिए दूसरी तरफ रहे हैं। तो देखने का जो मैनर्स है वो बहुत ही आवश्यक है। मैनर्स तो सभी आवश्यक है लेकिन स्टार्टिंग से लिया जा रहा है, देखने से स्टार्ट कर रहे हैं कि देखने का मैनर्स कितना महत्वपूर्ण है। देखने की वजह से ही कितने झगड़े, कितनी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। इसलिए आवश्यक है जितना आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, जितना आवश्यक मार्ग है उतना देखिए, जितना आवश्यक वस्तुएं घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे जॉब में हो, जहाँ भी हैं आप, जितना आवश्यक है उतना देखिए और मत देखिए। तो प्रयोग करके आप देखिए, इस प्रयोग को आप पाएंगे आपके अंदर जो चिंतन है उसकी गति, जो पहले बहुत ज़्यादा आपका फोकस डाइवर्ट हो रहा था, मन इधर उधर भटक रहा था, आप ये देखेंगे मन पर बहुत कुछ आप नियंत्रण पालेंगे केवल देखने की मैनर्स को ठीक करने से। प्रैक्टिकल करके देखिए, थ्योरी नहीं। बात तो बहुत छोटी सी है, इतनी छोटी जो कि आप सभी जानते हैं। आपको लगेगा हम तो ये जानते हैं, इनको बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसके जो प्रभाव इतने अच्छे हैं यदि आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जितना आवश्यक है उतना देखें, चाहे आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं, घर पे बैठे हैं, भोजन, कोई भी कार्य कर रहे हैं, XYZ, जितना आवश्यक है केवल उतना ही देखिए। अनावश्यक अपने दृष्टि का यानी देखने के फोकस को डाइवर्ट मत कीजिए। जहाँ पर हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं, प्रेजेंट में आपकी लाइफ है, जहाँ पर हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं, केवल वहीं पर ही फोकस रहे। और वो भी दृष्टि आपकी जो देखने का विषय है वो फोकस डाइवर्ट ना हो। फिर आप देखिए कि आप पूरे दिन में एक दिन आप करके देख लीजिए, आप जज करेंगे कि कितना समय आपका बच गया, कितने व्यर्थ के विचारों से आपको मुक्ति मिल गई और मन पर कितना आपका नियंत्रण बनता जा रहा है। तो देखने के जो मैनर्स हैं, इस मैनर्स को स्वयं ही आपको निर्धारित करने पड़ेंगे। ये तो हमने एक आपको तरीका बताया कि इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। आप अपने जीवन के स्वयं ही मैनर्स निर्धारित करेंगे कि देखने का क्या मैनर्स होना चाहिए। किसी से बात कर रहे हैं तो आई टू आई कांटेक्ट ज़रूरी है, एक दूसरे के सामने देखते हुए बात करना ज़रूरी है, ताकि सामने वाले को ये महसूस करे हो कि नहीं, हाँ, ये हमारी बात को बड़े गौर से सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो उनको अच्छा लगेगा। यदि आप देख दूसरी तरफ रहे हैं बार बार और बातें दूसरी तरफ कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हर कार्य में आप ऐसा प्रयोग करके देखें। कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी फोकस आपका दृष्टि का एक जगह रहे तो कार्य अच्छे ढंग से होगा। नहीं, ये देखा गया है हाथों से कार्य कुछ कर रहे हैं, देख दूसरी तरफ रहे, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। आप प्रैक्टिकल आपने अनुभव किया होगा। तो देखने का बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि आप इसको प्रयोग करके देखें कि हर कार्य में हमारी दृष्टि का, देखने का कितना बड़ा प्रभाव है, यदि इस बात का आप पूरा ध्यान दें और अपने मैनर्स खुद निर्धारित करें कि देखना किस तरीके से है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये आप स्वयं अपना निर्धारित करें, अपने मैनर्स स्वयं बनाएं और बनाने के बाद उन्हें प्रैक्टिकल करके देखें।
फिर इसके बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में देखने के मैनर्स का कितना बेनिफिट है और दूसरों की लाइफ में भी उसका कितना प्रभाव है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और देखने के मैनर्स के द्वारा स्वयं और सर्व को खुशियाँ दें और सर्व के जीवन में एक नया प्रकाश और एक नया प्रभाव का अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।